तुम जवान हो ऐसा कहना ठीक नहीं, जवान हो रहे हो। बूढ़े हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, बूढ़े हो रहे हो। जीवन है ऐसा कहना ठीक नहीं, जीवन हो रहा है। मृत्यु है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, मृत्यु हो रही है। जगत में क्रियाएं, घटनाएं नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं, और बुद्ध ने कहा कोई आत्मा भी नहीं है, क्योंकि ये तो स्थिर चीजें मालूम पड़ती हैं। आत्मा जैसे कोई ठहरा हुआ पत्थर भीतर रखा है। बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, चीजें हो रही। बुद्ध ने जो प्रतीक लिया है जीवन को समझाने के लिए, वह दिए की ज्योति। सांझ को तुम दिया जलाते हो, रात भर दिया जलता है, अंधेरे से लड़ता है। सुबह तुम दिया बुझाते हो, क्या तुम वही ज्योति बुझाते हो जो तुमने रात जलाई थी? वही ज्योति तो तुम कैसे बुझाओगे? वो ज्योति तो करोड़ बार बुझ चुकी। ज्योति तो प्रतिपल बुझ रही है, धुआं होती जा रही है, नई ज्योति उसकी जगह आती जा रही है। रात तुमने जो ज्योति जलाई थी, वो सुबह तुम उसे थोड़ी बुझाओगे, उसी की श्रृंखला को बुझाओगे, उसी को नहीं। वो तो जा रही, भागी जा रही है, तिरोहित हुई जा रही आकाश में, नई ज्योति प्रतिपल उसकी जगह आ रही। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारे भीतर कोई आत्मा है ऐसा नहीं, चित्त का प्रवाह है। एक चित्त जा रहा है, दूसरा आ रहा है, जिससे दिए की ज्योति आ रही। तुम वही ना मरोगे जो तुम पैदा हुए थे। जो पैदा हुआ था वो तो कभी का मर चुका। जो मरेगा वो उसी संतति में होगा, उसी श्रृंखला में होगा, लेकिन वही नहीं। ये बुद्ध की धारणा बड़ी अनूठी, लेकिन बुद्ध ने जीवन को पहली दफे जीवंत करके देखा, और जीवन को क्रिया में देखा, गति में देखा। और जो भी आलस में पड़ा है, जो रुक गया है, ठहर गया है, जो नदी ना रहा और सरोवर बन गया, वो सड़ेगा। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं दिखाता जैसे आंधी सैल पर्वत को। तुम्हारी निर्बलता और दुर्बलता का सवाल है। जब तुम हारते हो अपनी दुर्बलता से हारते हो, जब तुम जीतते हो अपनी सबलता से जीतते हो। वहां कोई तुम्हें हराने को बैठा नहीं है, इस बात को ख्याल में ले लो। शैतान है नहीं, मार है नहीं, तुम्हारी दुर्बलता का ही नाम है। जब तुम दुर्बल हो तब शैतान है, जब तुम सबल हो तब शैतान नहीं है। तुम्हारा भय ही भूत है, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी हार है। इसलिए ये जो हम बहाने खोज लेते हैं अपना उत्तरदायित्व किसी के कंधे पर डाल देने का, कि शैतान ने भटका दिया, कि क्या करें मजबूरी है, पाप ने पकड़ लिया। कोई पाप है कहीं जो तुम्हें पकड़ रहा है? तुमने भला पाप को पकड़ा हो, पाप तुम्हें कैसे पकड़ेगा? तो मार तो केवल एक काल्पनिक शब्द है, इस बात की खबर देने के लिए कि तुम जितने कमजोर होते हो, उतना ही तुम्हारी कमजोरी के कारण, तुम्हारी कमजोरी से ही आविर्भूत होता है तुम्हारा शत्रु। तुम जितने सबल होते हो उतना ही शत्रु विसर्जित हो जाता है। सबल होने की कला योग है। कैसे तुम अपने भीतर संयत हो जाओ? तो हर चीज सम्यक होनी चाहिए। इंद्रियों का उपयोग संयम से भरा होना चाहिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब तुम राह पे चलो 4 कदम आगे से ज्यादा मत देखो। कोई जरूरत नहीं है, 4 कदम आगे देखना पर्याप्त है, उतना संयम है। लेकिन तुम भी चलते हो रास्ते पे, जिस दीवार पर लिखे हुए इस्तेहार को तुम 1000 बार पढ़ चुके हो, उसको फिर आज पढ़ के आए हो। तुम कितनी बैंड बाजा बजाओ, वो बिल्कुल फिक्र ना करेगी। लेकिन आदमी तत्क्षण, क्योंकि आदमी अपनी प्रकृति भूल गया है, तो ऐसी चीजें खा रहा है जिनमें कुछ
कोई भी पौष्टिकता नहीं है, लेकिन विज्ञापन चला रहा है उन चीजों को, तो वो खाएगा। धीरे धीरे सभी चीजें अपनी पौष्टिकता खोती जा रही, क्योंकि ये सवाल ही नहीं है कि उनमें जीवनदायी तत्व होने चाहिए, रंग अच्छा होना चाहिए, गंध अच्छी होनी चाहिए। अब रंग और गंध से कोई पौष्टिकता का संबंध नहीं। रंग और गंध तो ऊपर से डाली जा सकती हैं, डाली जा रही हैं। भोजन रंगीन दिखना चाहिए, सुगंध अच्छी आनी चाहिए, फिर उससे खून बनता है या नहीं ये सवाल नहीं है, फिर उससे हड्डी बनती है या नहीं ये सवाल नहीं है। तुम किसी जानवर को धोखा नहीं दे सकते, वो जानता है कि क्या उसके जीवन में उपयोगी, लेकिन आदमी को धोखा दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। हर चीज के लिए तुम उसे राजी कर सकते हो, ठीक विज्ञापन की जरूरत है। बुद्ध कहते थे 4 कदम से आगे देखना ही मत, क्योंकि उतना चलने के लिए पर्याप्त है। इसको वो संयम कहते। बुद्ध कहते जो सुनने योग्य नहीं है उसे सुनना मत, जो छूने योग्य नहीं है उसे छूना मत। जितना जीवन में जरूरी है, आवश्यक है, उससे पार मत जाना, और तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन में शांति की वर्षा होने लगी। अशांत तुम इसलिए हो कि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हो। जो मिल जाए तो कुछ ना होगा और ना मिले तो प्राण खाया जा रहा है। गैर जरूरी वही है जिसके मिलने से कुछ भी ना मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला तब तक रात की नींद हराम हो गई है, तब तक सो नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन में एक ही उथल पुथल चल रही है कि घर में 2 कार होनी चाहिए। एक कार गरीब आदमी के घर में होती, 2 कार होनी चाहिए। पहले अमेरिका में वो विज्ञापन करते थे कि कम से कम घर में 1 कार होनी ही चाहिए। अब इतनी कारें तो घरों घरों में हो गई, एक एक कार तो हर घर में। तब उन्होंने दूसरा विज्ञापन शुरू किया कि 1 कार तो गरीब घर में होती। अगर तुम सफल हो तो कम से कम 2 कार घर में होनी चाहिए। अब 2 कार घर में होनी चाहिए, चाहे एक में भी बैठने वाले पर्याप्त ना हो, लेकिन 2 कार घर में होनी ही चाहिए, नहीं तो वो प्रतिष्ठा का सवाल है। अब कार कोई बैठने के लिए नहीं खरीदता अमेरिका में, वो प्रतिष्ठा की बात है, वो प्रेस्टीज, पावर, उससे शक्ति का पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अब उन्होंने वहां प्रचार करना शुरू किया है कि अगर तुम सफल हो गए हो तो 1 घर पहाड़ पर, 1 घर समुद्र के तट पर और 1 घर शहर में, कम से कम 3 घर तो होने ही चाहिए। आदमी एक ही घर में रह सकता है। तुम्हारे पास कितने कपड़े तुमने इकट्ठे कर रखे, कितने कपड़े तुम एक बार में पहन सकते हो, कितने जूते के अंबार लगा रखे तुमने। मैं घरों में ठहरता रहा हूं, कभी कभी दंग होता हूं। भगवान की मूर्ति के लिए जगह नहीं, जूतों के लिए अलमारियां लगा रखी। एक जूता तुम पहनते हो, इतने जूते अनिवार्य नहीं है, जरा भी आवश्यक नहीं। व्यर्थ इनको झाड़ना पहुंचना पड़ता है। सुबह से इनको नाहक पहुंचो, झाड़ो, तैयार करके रखो, एक तुम पहनोगे, लेकिन कोई तुम्हें समझा रहा है कहीं से कि ऐसा होना चाहिए। तुम अगर अपने जीवन की फेहरिस्त बनाओ कि तुमने कितना गैर जरूरी इकट्ठा कर लिया है, तो तुम 90% गैर जरूरी पाओगे। और उस 90% के लिए तुमने कितना श्रम उठाया, कितनी चिंता ली, कितने व्याकुल हुए, कितना व्यर्थ जीवन गंवाया। और अगर कोई तुमसे कहे ध्यान, इबादत, प्रार्थना, तुम कहते हो समय कहां है? समय है नहीं। समय होगा भी कैसे, क्योंकि व्यर्थ के लिए इतना समय दिया जा रहा है। बुद्ध ने कहा है, जिस व्यक्ति को भी यह समझ में आ गया कि विषयों के में रस नहीं है, वो संयत होने लगता है, अपने आप संयत होने लगता है। तब उसका जीवन
वासनाग्रस्त नहीं होता, आवश्यकता से निश्चित ही मर्यादित होता है, लेकिन वासना से ग्रस्त नहीं होता। आवश्यकता की सीमा है, वासना की कोई सीमा नहीं। वासना है एक तरह की विक्षिप्तता, आवश्यकता जीवन की जरूरत है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, छप्पर चाहिए, एक आवश्यकता है, उतनी पूरी होनी चाहिए और हर आदमी उसे पूरी कर लेता है। उसके कारण कोई चिंता नहीं है तुम्हारे भीतर। चिंता तुम्हारे भीतर उन चीजों के कारण है जो आवश्यक नहीं है, उन्हीं का तुम्हें रोग खाए जा रहा है। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगाता जैसे आंधी सैल पर्वत को। बुद्ध के संघ में बहुत समय तक बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा न दी। बहुत आग्रह करने पर और एक बड़ी अनूठी महिला कृसा गौतमी के अत्यंत निवेदन करने पर बुद्ध ने स्वीकार किया, लेकिन तब उन्होंने कुछ नियम बनाए।